हाय एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एट वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम लोग आर्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग के एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड में बात करने वाले हैं। तो आर्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग ये आपका जलंधर पंजाब में है। और इसी तरीके का एक सिमिलर इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जो कि आपका गुवाहाटी असम में है। तो दोनों का जो प्रोसेस है सिलेक्शन का वो सेम है। तो क्या पूरी जो रिक्वायरमेंट है वो रहती है, क्या एलिजिबिलिटी होती है, कौन कौन एडमिशन ले सकते हैं, कौन नहीं ले सकता, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और बाकी कब तक इसके फॉर्म्स आते हैं, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, तो सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये है कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सो दैट कि अगर आप इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हो, फ्यूचर में आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, तो उसके जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स हैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। बाकी भी जो आपके एग्जाम्स होते हैं मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, चाहे वो एम्स का नर्सिंग पैरामेडिकल हो गया, नीट एग्जाम हो गया, या आपका पीजीआई चंडीगढ़ हो गया, जीएमसी चंडीगढ़ हो गया, तो जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं चाहे वो कोई भी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हो, तो सभी की अपडेट्स जो है आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। ठीक है। तो पहले कुछ डाउट्स जो है वो मैं आपके शॉर्ट में क्लियर कर देता हूँ, सो दैट कि आप ये डिसाइड कर लो कि आपको ये वीडियो देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये है कि भाई ये आर्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको इसमें नर्सिंग करने के बाद जो है आपका सिलेक्शन जो है वो आर्मी में हो जाएगा। उसके लिए एक दूसरा तरीका होता है जो है एमएनएस, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो भी अपलोड करी है, आप चैनल पर जाकर उसको चेकआउट कर सकते हो। तो आर्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग से बस आप नर्सिंग कर लो, नर्सिंग करने के बाद उनकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इस चीज़ की कि वो आपको कोई जॉब गारंटीड इसमें देंगे। ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी है कि भाई इस कॉलेज में फीस जो है, फीस वो बहुत ज़्यादा है, मतलब कम नहीं है बिल्कुल भी। और ऐसा नहीं है कि भाई ये जो है आर्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, आर्मी करके नाम आ गया तो इंडियन गवर्नमेंट से इसमें कोई फंडिंग मिलती है जिसकी वजह से आपको फीस नहीं देनी पड़ेगी, या आपका सस्ते में कोर्स हो जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई इसमें वही बच्चे एडमिशन ले सकते हैं जिनके पेरेंट्स आर्मी में है। तो ये है कि आर्मी में हो या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस, अभी मैं वो सारा डाउट भी आपका क्लियर कर दूंगा। तो अभी आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। ठीक है। तो अब डिस्कशन स्टार्ट कर लेते हैं। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये इसकी फोटो है। ठीक है। और ये जो है आपका प्रोस्पेक्टस जो है 2024-25 का है। तो ये जो है आपका जलंधर पंजाब में है, ये वाला कॉलेज आर्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग। और इसका जो एफिलिएशन है वो BFUHS से है, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज फरीदकोट पंजाब। इससे जो है इस इंस्टीट्यूट को जो है एफिलिएशन मिला हुआ है। ओके। तो यहाँ पर फॉर्म की बात करें तो भाई पिछले साल मई में फॉर्म आए थे, इस साल भी आप मान के चलो कि अप्रैल मई में ही फॉर्म आएंगे। एग्जाम जो रहता है वो इसका आपका जून में रहेगा। ठीक है। तो लास्ट टाइम जो 30 जून को इसका एग्जाम हुआ था और रिजल्ट जो है 15 जुलाई तक आ गया था। तो एग्जाम जो है आप मान के चलो जून में ही होगा, फॉर्म इसके अप्रैल या मई, इन दोनों मंथ में से कभी भी आ सकते हैं। ठीक है। तो पहले मैं आपको एलिजिबिलिटी जो है वो बता देता हूँ। ठीक है। उसके बाद हम बाकी सारी चीज़ें देखेंगे। तो ये तो आपका मेस चार्जेस वगैरह और फीस वगैरह वो कितनी है वो सब दिया हुआ है। ठीक है। और बाकी सारी जो जो चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, बाकी सेमेस्टर वाइज सिलेबस आपको यहाँ पर दिया हुआ है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको दिया हुआ है। तो ये लिखा है एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन टू बीएससी नर्सिंग कोर्स। ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने ये लिखा है यहाँ पर, द एडमिशन टू बीएससी नर्सिंग कोर्स एट एसीएन जलंधर कैंट इज एक्सक्लूसिवली फॉर द फीमेल। तो ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए डिपेंडेंट वार्ड्स। ठीक है। डिपेंडेंट वार्ड्स ऑफ सर्विंग आर्मी पर्सन। तो डिपेंडेंट वार्ड्स ऑफ सर्विंग आर्मी पर्सन का मतलब ये है कि आपके फादर या मदर कोई भी अगर आर्मी में अभी जॉब कर रहा है, आप उनके डिपेंडेंट वार्ड्स हैं और फीमेल हैं, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज लिखिए, एलिजिबल रिटायर्ड आर्मी पर्सन्स। तो अगर कोई ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स रिटायर भी हो चुके हैं आर्मी से, तो वो भी यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है। उसके बाद है वॉर विडोज। ठीक है। वी नारी और विडोज ऑफ आर्मी पर्सन। तो यहाँ पर यह है कि भाई मतलब कोई ऐसी फीमेल है जिनके हस्बैंड वगैरह की डेथ हो गई है, ठीक है, इन सर्विस, तो ऐसी विडोज भी यहाँ पर अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है। और बाकी वॉर विडोज। तो उसके बाद यहाँ पर है 2 सीट्स आर रिजर्व फॉर ओपी सद्भावना कैंडिडेट फ्रॉम JNK। तो ये JNK वालों के लिए 2 सीट्स को यहाँ पर रिजर्व रखा गया है। 1 ईच सीट इज रिजर्व फॉर वार्ड्स ऑफ इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स। तो ये जो ओपी सद्भावना वाली 2 सीट्स रखी गई हैं JNK कैंडिडेट्स के लिए, उसमें से एक इंडियन नेवी वाले कैंडिडेट्स के लिए है, जो इंडियन नेवी मतलब जिनके फादर मदर या इंडियन नेवी में, और एक उस कैंडिडेट के लिए जिसके फादर मदर जो है उनमें से कोई एक इंडियन एयरफोर्स में है। ठीक है।
तो उसके बाद है द चिल्ड्रन ऑफ फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ आर्मी, इंडियन इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स पर्सन्स आर एलिजिबल। तो ये इन्होंने देखो अलग अलग कैटेगरी बताई हुई है, ठीक है। तो पहली तो इन्होंने कैटेगरी बताई कि चिल्ड्रन ऑफ सर्विंग इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन, ठीक है, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, पर्सन विद मिनिमम 10 ईयर्स कंटिन्यूस सर्विस इन द आर्मी। तो भाई आपके पेरेंट्स की मिनिमम जो है 10 साल की सर्विस होनी चाहिए, तब आप यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद जो है चिल्ड्रन ऑफ रिटायर्ड पर्सन ग्रांटेड या अवॉर्डेड रेगुलर पेंशन। तो भाई जिनको जो रिटायर्ड हैं या फिर जिनको पेंशन वगैरह मिल रही है तो उनके बच्चे भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद है चिल्ड्रन ऑफ रिटायर्ड, ऐसे जो पेरेंट्स हैं जो रिटायर हो चुके हैं जिन्होंने कम से कम 10 साल की पहले सर्विस करी है, उसके बाद रिटायरमेंट लिया है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स से, तो वो भी यहाँ पर उनके बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्राइटेरिया है। बाकी इन्होंने लिखा है कि अडॉप्टेड चाइल्ड हैं अगर, ठीक है, अगर कोई ऐसे पेरेंट्स हैं जिनका चाइल्ड जो है वो अडॉप्टेड है और उनको कम से कम 5 साल हो चुके हैं अडॉप्शन किए हुए, तो वो चाइल्ड भी कर सकता है। स्टेप चिल्ड्रन आर एलिजिबल प्रोवाइडेड दे आर बॉर्न फ्रॉम अ वेडलॉक, ठीक है। तो स्टेप चिल्ड्रन भी यहाँ पर जो है वो मतलब मैरिज के बाद जो है बच्चे वगैरह पहले हुए थे और फिर जो है मतलब स्टेप चिल्ड्रन है, तो उस केस में भी यहाँ पर वो एलिजिबल हो पाएंगे, ठीक है। तो ये बाकी कुछ स्पेशल केसेस दिए हैं, तो ये आप लोग थोड़ा सा डिटेल में देख लेना, ठीक है। तो ये आपके बैकग्राउंड से रिलेटेड है ना। तो मिनिमम यही है कि भाई 10 साल की सर्विस आपके पेरेंट्स की होनी चाहिए, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें कि भाई तो आपका 10+2 कंप्लीट होना चाहिए, 12th, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स और एनी अदर इलेक्टिव सब्जेक्ट, ठीक है, विद इंग्लिश। तो ये है कि भाई 4 सब्जेक्ट आपके पास होनी चाहिए। मैथ्स यहाँ पर जरूरी नहीं है, ठीक है ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अलावा कोई और सब्जेक्ट भी हो सकता है, उसके साथ साथ इंग्लिश होनी चाहिए। तो पीसी भी इंपॉर्टेंट है, उसके साथ इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, बाकी पांचवा सब्जेक्ट कोई भी हो चलेगा, ठीक है। तो ये एलिजिबिलिटी इसकी रहती है। एज जो है मिनिमम 17 साल होनी चाहिए। 31 दिसंबर 2024 लिखा है, अगर आप 2025 में फॉर्म फिलअप करोगे तो ये क्राइटेरिया 31 दिसंबर 2025 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। और उसके बाद जो है ठीक है, बाकी ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। तो अब हम थोड़ा सा इसमें ऊपर ही चलेंगे वापस से, आपको फीस स्ट्रक्चर वगैरह मैं आपको बता दूंगा। तो पहले थोड़ा सा एग्जाम का जो है फॉर्मेट देख लेते हैं, एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं, ठीक है। तो एग्जाम देखो पिछले साल तो 30 जून को हुआ था, इस बार भी जून में ही होगा। और एग्जाम जो है देखो इन्होंने ये लिखा हुआ है, अ कंबाइंड ऑनलाइन एडमिशन टेस्ट, OAT बोलते हैं इसको, फॉर ACN जलंधर यानी कि आर्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, आर्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग जलंधर, और AIN गुवाहाटी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग गुवाहाटी। तो दोनों सिमिलर इंस्टीट्यूट है, दोनों का प्रोसेस एक ही एडमिशन टेस्ट से होता है, जिसका नाम क्या है, OAT है। विल बी हेल्ड ऑन 30 जून एट द सिलेक्टेड एग्जाम सेंटर बाय ACN। तो भाई इनके कुछ एग्जाम सेंटर है वो मैं अभी आपको नीचे बता दूंगा कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। तो दोपहर में 2:30 बजे से 4:30 बजे तक पेपर हुआ था, यानी कि 2 घंटे का पेपर रहता है ये, ठीक है। और एग्जाम सिटी यहाँ पर ये दिए हुए हैं, जलंधर हो गया, बेंगलुरु, दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, पुणे, ठीक है, ये सारे दे रखे हैं, तो आप इसको एक बार चेक कर लेना। तो इतने एग्जाम सेंटर्स यहाँ पर रहते हैं। एग्जाम टेस्ट की बात करें क्या क्या सिलेबस रहता है, तो भाई 5 सेक्शंस होते हैं आपके, टोटल 5 पार्ट होते हैं पेपर के। पहला आपका आता है नर्सिंग एप्टीट्यूड, जिसके 20 क्वेश्चन होंगे 20 नंबर के। फिजिक्स 20 क्वेश्चन 20 नंबर, केमिस्ट्री 20 क्वेश्चन 20 नंबर, बायोलॉजी 20 क्वेश्चन 20 नंबर, और फिर इंग्लिश 20 क्वेश्चन 20 नंबर, ठीक है। तो ये रहता है, और नेगेटिव मार्किंग भी होती है। सही आंसर करने पे आपको 1 मार्क्स मिलेगा, गलत आंसर करने पे आपको 0.25 की नेगेटिव मार्किंग लगेगी, ठीक है। तो ये रहता है। तो बस इतना इसमें इंपॉर्टेंट है, बाकी मेन जो है वो फीस स्ट्रक्चर के बारे में, हॉस्टल वगैरह का, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो फीस काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर, अभी आपको दिख जाएगा। तो ये इन्होंने लिखा हुआ है फीस एंड अदर एक्सपेंसेस। तो ये इन्होंने सबसे ऊपर लिखा हुआ है, कॉलेज एंड हॉस्टल फीस विल बी एक्सेप्टेड इन एन ऑनलाइन मोड। फी फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर 6 मंथ इज एज फॉलोज। तो ये जो फीस मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ये 6 महीने की यानी कि 1 सेमेस्टर की होगी। और पूरे 4 साल के BSc नर्सिंग के कोर्स में आपके 8 सेमेस्टर होंगे। तो जो भी टोटल 1 सेमेस्टर की फीस बनेगी, आपको उसको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो दैट कि आपको पूरे कोर्स की फीस पता चल पाए। तो ट्यूशन फीस आप देखो 28,950 रुपीज है। अदर चार्जेस जो हैं, जैसे एडमिशन फीस, कंप्यूटर लैब फी, लाइब्रेरी फी, ठीक है, बिल्डिंग मेंटेनेंस फी, ट्रांसपोर्ट चार्जेस, ये सब मिलाकर जो है टोटल जो आपके अदर चार्जेस हैं वो कितने हैं, 42,830 रुपीज है, ठीक है। ये हो गया। और इसके बाद जो है यहाँ पर कुछ यूनिवर्सिटी चार्जेस हैं जो कि आपके 9,250 रुपए के बराबर हैं। और ग्रैंड टोटल मतलब तीनों का
कौन कौन सा? ट्यूशन फी, अदर चार्जेस और यूनिवर्सिटी चार्जेस, इन तीनों का टोटल मिला के आपका होगा 81,030 रुपीज। उसके अलावा आपको यहाँ पर सिक्योरिटी फी भी देनी पड़ती है, ठीक है। इंटरेस्ट फ्री सिक्योरिटी डिपॉजिट वंस एट द टाइम ऑफ, ठीक है, ये आपकी जो 15,000 रुपये जमा होती है ये बाद में आपको रिफंड हो जाती है। तो कहने का मतलब है टोटल फीस आपकी 81,030 रुपये ही है। 15,000 तो जो आप दोगे वो आपको कोर्स खत्म करने के बाद मिल जाएंगे। इसके अलावा हॉस्टल की इन्होंने टोटल फीस रखी हुई है 22,000 रुपये। तो 81,000, ठीक है, प्लस 22,000, ठीक है। तो आप इसको मोटा मोटा जो है मान सकते हो, वैसे तो 1,03,000 रुपये हुआ, आप इसको 1 लाख ही मान लो, ठीक है। 1 लाख रुपए हो गए आपके, वैसे 1 लाख से ऊपर ही हो गए, 1,03,000 रुपये होगा, बट ये है कि 1 लाख मान लेते हैं। तो टोटल 8 सेमेस्टर यानी कि 4 साल के कोर्स का फीस स्ट्रक्चर कितना हो गया? 8 लाख रुपए हो गया। और 50,000 रुपये और ऊपर रख लो, तो 8.5 लाख रुपए का आपको यहाँ पर कोर्स मिलेगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर करने का फायदा क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। बस ये है कि भाई जो आर्मी बैकग्राउंड से आते हैं उनको वैसा ही कल्चर यहाँ पर मिलता है, आपको एक्सपोजर बहुत मिलता है, सीखने को अच्छे से मिलेगा, एक्सपोजर मिलेगा। अदर फील्ड्स में आप जा पाओगे, स्पोर्ट्स में जा सकते हो अच्छे से, ठीक है। कॉम्पिटेटिव चीज़ें आपको यहाँ पर करने को मिलेंगी। एमएनएस वगैरह की भी ये लोग तैयारी करवाते हैं, जिससे आप 4 साल के बाद आगे नर्सिंग में जॉब ले सकते हो आर्मी के अंदर ही, और एक ऑफिसर बन सकते हो। एनसीसी वगैरह है, एनएसएस है, स्काउट्स एंड गाइड्स है, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलता है। तो ये कुछ अच्छे बेनिफिट्स हैं इसके। बाकी आप डिसाइड कर सकते हो कि भैया आपको इसका फॉर्म फिलअप करना है या नहीं करना है, और एडमिशन लेना है नहीं लेना। तो भैया अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है, ठीक है, और आपको जो है एक वैसा चाहिए कि भाई मेरे को अभी तक बैकग्राउंड जो है पूरा आर्मी वाला मिला और मेरे को वही चीज़ जीनी है आगे 4 साल तक, तो आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है ना। और सीट्स मेरे हिसाब से आई थिंक 150-200 सीट्स होंगी टोटल, पता नहीं अभी लिखा कहाँ होगा। वो आप देख लेना। ये पीडीएफ जो है मैं शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, उस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप चेकआउट कर लेना। तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर है। बाकी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर आपको पसंद आई तो उसको जरूर लाइक कर दें। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।